नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज ए इन्वेस्टर आप अपना स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बना सकते हो। हम बात कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की। मतलब आप अपने खुद के पैसों को निवेश करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे कि इन्वेस्टर के रूप में आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे। तो वो आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम ये डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आजकल लोगों को डायरेक्ट शेयर खरीदने की आदत लगी हुई है। मतलब हर कोई आजकल डायरेक्ट शेयर खरीद के पैसा कमाना चाहता है। मतलब खुद ही इन्वेस्टर बनना चाहता है। मतलब खुद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है। ये लोगों को आदत लगी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ ले कि ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रेडिंग अलग चीज होती है। ट्रेडिंग जैसे कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आज ही शेयर खरीदा आज ही शेयर बेच दिया, ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। या फिर फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करते हैं, मतलब आज कोई शेयर खरीदा कल बेच दिया, ये फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग हो गई। या फिर फ्यूचर ऑप्शन में लोग ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो है ये प्योरली ट्रेडिंग है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट उसे बोला जाता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग टर्म की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बट हम एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि जो भी पैसा आप शेयर में लगा रहे हो उसे अगर एटलीस्ट आप 1 साल तक उस शेयर में लगा रहने देते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म होता है शेयर में आपका पैसा लगा हुआ, उसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट ये आपने किया है। ठीक है, तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है। तो इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है पैसा। ठीक है, आपके पास में पैसा रहेगा तभी तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आप इन्वेस्टर बनोगे। तो इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके पास में पैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर बनना जो है वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी लेवल पे आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप अपना जो भी जॉब करते हो उस जॉब से आप पैसा कमाइए, या फिर आपका कोई भी बिजनेस होगा या फिर कोई भी प्रोफेशन होगा तो उससे आप पैसा कमाइए। फिर उस कमाए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आप इन्वेस्टर बन सकते हो। तो इन्वेस्टर बनना एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी आपको जॉब करके या फिर बिजनेस करके पैसा कमाना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी आप इन्वेस्टर बन सकते हो। ठीक है, और दोस्तों जो इन्वेस्टर होता है उसे फंड मैनेजर की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, जो फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, नॉर्मली उनका जो रहता है कि वो सब लोगों के पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और उनको रिटर्न कमा के देते हैं। तो इस तरीके का नेचर फंड मैनेजर का होता है। तो उसी तरीके का नेचर इन्वेस्टर का भी होना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टर बहुत सारे लोगों के पैसे जमा करके निवेश नहीं करता है, वो खुद के पैसे को ही निवेश कर रहा है। बट खुद के पैसे को भी जब वो निवेश कर रहा है तो उसे भी सारी चीजें देखना जरूरी है। जिस तरीके से फंड मैनेजर सारी चीजें देखकर डिसीजन लेते हैं कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, कौन से शेयर में पैसा नहीं लगाना है, कौन से शेयर में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके के डिसीजन, ठीक उसी तरीके के तो नहीं बट उन जैसे डिसीजन इन्वेस्टर को भी लेना आना चाहिए। ठीक है, मतलब इन्वेस्टर को फंड मैनेजर को, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर रहते हैं उनको रोल मॉडल मानना चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टर को ये सारी चीजें कब आएंगी, बेसिकली जब उसके पास में नॉलेज रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तभी तो वो ये सब चीजें कर पाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदोगे, वक्त बिताओगे, आपके पास में ये सारी चीजें आएंगी। बट इसमें आपको इंटरेस्ट भी चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी चीजें सीखने के लिए, करने के लिए, तो फिर आप इन्वेस्टर बन सकते हो ये सारी चीजें सीख के, करके। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री गवाह रही है इस बात की कि जो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने पैसा कमाया है वो इन्वेस्टर ही है। इन्वेस्टर लोगों ने ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है। ट्रेडर लोगों ने बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाया। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स करते हैं, करेंसी करते हैं, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमाया है। जितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया वो इन्वेस्टर ही है। उन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा निवेश करके ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। अगर हम बात राकेश झुनझुनवाला की करें, बिल गेट्स की करें, तो ये बेहतरीन इन्वेस्टर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो पैसा कमाया है वो इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया है। वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने जो पैसा कमाया है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, मतलब लॉन्ग टर्म निवेश करके ही पैसा कमाया है। ये अच्छे इन्वेस्टर रहे, इनको हमें रोल मॉडल मानना चाहिए। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, और ट्रेडर लोग कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते नहीं है। ट्रेडर लोगों का काम बस मजा करना होता है, एंटरटेनमेंट करना होता है। अगर आपको सही में वेल्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपके पास में नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है,
और अगर ये चीज़ आपके पास में नहीं है तो इसको सीखने की आपके अंदर में इच्छा चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और इच्छा भी नहीं है ये सब चीज़ें सीखने की, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप इन्वेस्टर मत बनिए, खुद के पैसे को खुद निवेश मत करिए, आपको धोखा मिल सकता है वहाँ पे। तो ऐसे में आपके पास में ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है और नॉलेज लेने की इच्छा आपके अंदर में नहीं है, तो फिर आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड कंपनी को दे सकते हो। वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को निवेश करेंगे और आपको जो ऑन एन एवरेज जो रिटर्न मिलता है मार्केट में, उतना रिटर्न वो जरूर आपको बना के देंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और दोस्तों जो इन्वेस्टर होता है उसे हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है कि बहुत सारी न्यूज से हिलता है। अगर इंडिया में कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट हिलता है, अमेरिका में अगर कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट हिलता है, इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट हिलता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स में कुछ हो गया तो स्टॉक मार्केट हिलता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट हिलता है। इसीलिए आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तब भी आपको स्टॉक मार्केट पे पैनी नजर रखनी पड़ती है। लगभग हर रोज आपको अपडेट रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, आपने जो शेयर्स लिए उन कंपनियों में क्या चल रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज शेयर खरीदो और बेचो, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बट आपको अपडेट जरूर रहना है। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा है कि DHFL के साथ में क्या हुआ, यस बैंक के साथ में क्या हुआ। तो DHFL भी एक बेहतरीन कंपनी थी, यस बैंक भी एक अच्छी कंपनी थी, इन कंपनियों में भी लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करके रखा था। और जिन लोगों ने इन कंपनी में पैसा निवेश करके रख दिया, भूल गए, तो उनका तो नुकसान हो गया, कंपनियां डूब गई, लगभग डूबने की कगार पे। तो बट जो लोग एक्टिव थे, जो लोग अपडेट थे स्टॉक मार्केट में, वो स्मार्ट थे, उन लोगों ने वक्त पे अपना पैसा वहां से बाहर निकाल लिया, तो वो लोग बच गए। तो इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहना जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहेंगे, आपकी नजर रहेंगी स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी। आपको हेल्प ये मिलेंगी कि खराब कंपनी से बाहर निकलने का आपको चांस मिलेगा और अच्छी कंपनी में एंटर करने का आपको चांस मिलेगा। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना। देखिए, स्टॉक मार्केट का निवेश ऐसा निवेश नहीं है कि जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। प्रॉपर्टी का निवेश अलग है। प्रॉपर्टी में जब आप निवेश करते हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीद के अगर हम भूल भी गए तो भी चल जाता है, वहां पे हमें रिटर्न मिल जाता है। बट स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हिलता है और कई सारे मौके भी हमें देता है कि जहाँ पे हम पैसा डालें, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपडेट रहेंगे तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हो, आप खुद अपने पैसे को निवेश कर रहे हो स्टॉक मार्केट में खुद से, तो ऐसे में कितना रिटर्न आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपके निवेश पे आपको मिलना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इस रिटर्न के बारे में मैं बोलूंगा कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमें जो रिटर्न कमा के देती है, जो नॉर्मली हम शायद देखते हैं कि 10% से लेकर तो 15% के बीच में म्यूचुअल फंड कंपनी हमें रिटर्न कमा के देती है। सारे म्यूचुअल फंड को अगर मिला लिया जाए तो ऑन एन एवरेज रिटर्न उनका। तो म्यूचुअल फंड वाले जितने पैसे, जितना रिटर्न हमें कमा के देते हैं, उस रिटर्न से एटलीस्ट 4 से 5% मिनिमम हमें रिटर्न ज्यादा कमाना चाहिए, ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड वाले 12-13% का रिटर्न कमा के दे रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 18-19% का रिटर्न कमाना चाहिए खुद, अगर हम निवेश कर रहे हैं तो पैसे को अपने, ठीक है। तभी तो फायदा है हमें इन्वेस्टर बन के। अगर हम म्यूचुअल फंड से 5-6% रिटर्न ज्यादा कमा रहे हैं तभी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक अच्छे इन्वेस्टर है, हम अपने पैसे को ठीक से निवेश कर रहे हैं, ठीक से अपनी वेल्थ को हम बढ़ा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर इतनी मेहनत करने का क्या मतलब, ठीक है। फिर तो म्यूचुअल फंड ही अच्छा है, ठीक है। इतनी माथापच्ची करने का, इतना दिमाग लगाने का क्या मतलब। अगर हम खुद निवेश कर कर भी म्यूचुअल फंड जितना ही रिटर्न अगर कमा रहे हैं तो फिर हम खुद इतनी मेहनत करके कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर तो हम म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम खुद से निवेश कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से 4 से 5% रिटर्न मिनिमम हमें ज्यादा कमाना है, ठीक है। तभी हम अच्छे इन्वेस्टर कहलाएंगे, ठीक। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली हम यही बात कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें अपने पैसे को सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट गिर गई तो हमारे सारे अंडे फूट जाएंगे। इसीलिए हमें अंडे अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए ताकि उसमें से 1-2 बास्केट फूट भी गई तो बाकी बास्केट हमारी सेफ रहेंगी, हमारे पास में पैसा रहेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा पैसा प्रॉपर्टी में भी लगा हुआ होना चाहिए, हमारा पैसा गोल्ड में भी लगा हुआ होना चाहिए, हमारा पैसा एफडी में भी लगा हुआ होना चाहिए, हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगा हुआ होना चाहिए। मतलब हर तरीके की असेट्स क्लास में हमारा पैसा लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर एक असेट क्लास की एक अपनी साइकिल आती है। कभी गोल्ड अच्छा करता है तो कभी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है, ठीक है, कभी प्रॉपर्टी अच्छा करता है। तो ऐसी साइकिल हर एक सेक्टर की आती है। इसीलिए सारे सेक्टर्स का फायदा हमें मिले, इसीलिए हमें हर एक सेक्टर में हमारे पैसे को लगा के रखना चाहिए, ठीक है। और खुदा ना खास्ता इसमें से कोई एक सेक्टर डूब भी गया तो भी बाकी सेक्टर्स रहते हैं जहां पे हमारा पैसा रहेगा, ठीक है।
इसीलिए हमें अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगा के रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एज ए इन्वेस्टर आप स्टॉक मार्केट में खुद के पैसे को कैसे निवेश कर सकते हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।